नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अमेरिका के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते ने देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में किसान यूनियनों के प्रमुख नेताओं के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में अमेरिका भारत ट्रेड डील का पुरजोर विरोध किया गया और कहा गया कि ये डील किसानों, खेत मजदूरों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाएगी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये डील खेती के इंपोर्ट के लिए रास्ता खोल रही है। जल्द ही मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे जैसी कई उत्पाद सस्ते दाम पर भारत आएंगे, जिससे हमारे अन्नदाताओं की रोजी रोटी छिन जाएगी। बैठक में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखपाल सिंह खैरा, रणजीत सिंह सिद्धू और अशोक बलहारा सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत में राहुल गांधी ने किसान नेताओं को हाल की ट्रेड डील की पूरी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में समझौता किया है, जिसमें अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बहुत कम कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है। उनके मक्का, सोयाबीन और कपास का उत्पादन बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब ये उत्पाद भारत में सस्ते दाम पर आएंगे तो हमारे किसान अपना माल नहीं बेच पाएंगे। किसान नेताओं ने भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब के लाखों किसान मक्का, सोयाबीन और कपास उगाते हैं। अगर अमेरिकी आयात बढ़ा तो इन फसलों के भाव गिर जाएंगे और किसान घाटे में चले जाएंगे। किसान नेता रणजीत संधू ने कहा कि कपास किसानों का सीधा नुकसान होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, लेकिन अमेरिकी कपास सस्ता आने से हमारे किसानों का बाजार छिन जाएगा। टेक्सटाइल मिलें भी प्रभावित होंगी, क्योंकि मिल मालिक सस्ता आयातित कपास खरीदेंगे और स्थानीय किसानों से खरीदना बंद कर देंगे। वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा कि ये सिर्फ किसानों का हक नहीं, बल्कि करोड़ों टेक्सटाइल मजदूरों का भी सवाल है। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस डील से बुरी तरह प्रभावित होंगी और उन्होंने आंकड़े भी दिए कि भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं और इनमें से ज्यादातर छोटे किसान परिवारों से आते हैं। जानकारी के अनुसार बैठक में यह भी तय हुआ है कि देश भर में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाएगा। सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि हम दिल्ली में धरना देंगे, राज्य स्तर पर रैलियां करेंगे और हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया और कहा कि एफआईआर हो, मुकदमा हो या फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव आए, मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। जो भी डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की साख सुरक्षा को कमजोर करे, वो किसान विरोधी है। और उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार अन्नदाताओं के हितों से कोई समझौता नहीं कर पाएगी। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक्स पर ट्रेड डील को लेकर हमला बोला था और उन्होंने लिखा था कि ट्रेड डील ने किसानों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। अमेरिका सब्सिडी देकर सस्ता माल बेचेगा और हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। बैठक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि विकल्प भी दे रहे हैं। सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए और विदेशी आयात पर सख्त शुल्क लगाना चाहिए। वहीं सरकार ने इस डील को ऐतिहासिक बताया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं, संवेदनशील उत्पादों पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है, लेकिन कांग्रेस और किसान नेता इस दावे को झूठा बता रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कह रही है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी मक्का और सोयाबीन पहले ही भारत आ रहे हैं और भाव गिर रहे हैं। किसान नेता अशोक बलहारा ने कहा कि हमारे पास आंकड़े हैं। पिछले 6 महीने में सोयाबीन के भाव 15% गिर चुके हैं। अगर डील लागू हुई तो ये और भी ज्यादा गिरेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस डील का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। वो कहते हैं कि गुजरात की लॉबी इस डील से बुरी तरह फंसी है। यहाँ के कपास और मूंगफली किसान बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। बड़ोदरा और सूरत जैसे शहरों में किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में अगर हम बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हजारों मिलें जहां चलती हैं। इन मिलों में कच्चा माल मुख्य रूप से भारतीय कपास होता है। अगर अमेरिकी कपास सस्ता आया तो मिलें
भारतीय कपास कम खरीदेंगी। इससे लाखों किसान और मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। किसान नेता रंजीत संधू ने बैठक में कहा कि गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के कपास किसान पहले से ही सूखे और महंगाई से परेशान हैं। वहीं अब ये डील उनके लिए आखिरी झटका होगी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार टेक्सटाइल को सनराइज सेक्टर कहती है, लेकिन इस डील से ये सेक्टर डूब जाएगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में तय हुआ है कि अगले कुछ हफ्तों में देश भर में किसान रैलियां होंगी। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बड़े प्रदर्शन होंगे। किसान नेता सुखपाल खैरा ने कहा है कि हम दिल्ली में संसद के बाहर धरना देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का आंदोलन होगा। हम सभी विपक्षी दलों के साथ लेकर सभी को चलेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। ये डील देश के हित में है, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि सरकार सिर्फ कारोबारियों के हित देख रही है, छोटे किसानों को भूल गई है। आपको बता दें, इस समझौते में अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर शुल्क कम किया है, लेकिन भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क बहुत ही कम कर दिया है। इससे अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कपास और फल सस्ते दाम पर आएंगे। किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका में किसानों को प्रति एकड़ लाखों रुपए सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में किसान 6 से 7 हजार प्रति एकड़ एमएसपी पर निर्भर हैं। इस असमानता से भारतीय किसान टिक नहीं पाएंगे। वहीं बैठक के अंत में राहुल गांधी ने किसान नेताओं से कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूं, चाहे जेल हो, मुकदमा हो या फिर कोई भी दबाव हो, मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। ये बयान किसान नेताओं में नया जोश भर गया। अब देखना है कि ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है और सरकार इस पर क्या जवाब देती है। आपको बता दें कि ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है, ये देश की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी सवाल है। अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले दिनों में देश भर में बहुत ही बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।